बिल्कुल, जो वादी कश्मीर के अंदर जो आपने जिक्र किया कि श्रीनगर के अंदर टेस्ट होते हैं लेकिन रिपोर्ट्स लेट आ रही हैं, जो शिकायतें थी इसी तरह की कुछ शिकायतें जम्मू से भी है, क्योंकि जो दीगर रियासतों में तलबा थे, स्टूडेंट्स थे, पढ़ाई के लिए गए थे, वो जब वापस स्पेशल ट्रेन के जरिए जम्मू पहुंचे या फिर अगर किसी तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको जम्मू पहुंचाया, अब अलग अलग जगह पे वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रखेंगे। कुंजवानी के अंदर भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, रेलवे स्टेशन के आसपास भी है, लेकिन पेड क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। और पेरेंट्स की जो शिकायत है वो ये है कि जिन बच्चों को बाहर से वापस लाया गया था, पहले जहां पर उनको रखा गया जिन सेंटर्स में, वहां पर फैसिलिटीज टोटली नहीं थी। हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर किसी ने वहां तक जिक्र भी नहीं किया, जिसके बाद वालिदैन इस बात पर मजबूर हुए, पेरेंट्स इसलिए मजबूर हुए कि उन्होंने पेड क्वारंटाइन सेंटर्स का रुख किया, पैसे देकर अपने बच्चों को रखा है। लेकिन आज करीब एक हफ्ता कुछ बच्चों को होने वाला है, कुछ को हो चुका है, जिनकी शिकायत अब यह है कि उनके ऑलरेडी सैंपल्स लिए जा चुके हैं लेकिन रिपोर्ट्स उनकी अभी तक नहीं आई है, जिसमें डिले हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे इस वक्त अंदर जो है इन क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी उनके साथ इस वक्त एक और परेशानी बनकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू से डॉक्टर डीबी सिंह साहब फोन लाइन पे हैं, जिनसे हम मजीद बात करेंगे, क्योंकि इनके भी बच्चे और इनके आसपास के जो लोग थे, उनके भी जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं जो दीगर रियासतों से वापस गए थे, इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में जम्मू हैं, लेकिन कुछ परेशानियों से गुजरे हैं। बहुत शुक्रिया डीबी सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ी हैं पिछले दिनों क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर, या फिर आपके जो बच्चे इस वक्त जिन जिन सेंटर्स के अंदर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर क्या कुछ किया गया है, और आपकी तरफ से जब शिकायत की गई तो क्या कोई फर्दर स्टेप लिया गया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? ऐसा है 15th को जो मॉर्निंग में ट्रेन यहाँ पे पहुंची थी, उसमें बच्चे आए थे। मोस्टली बच्चे जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे जम्मू दिल्ली में जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे, उनमें लेडीज थी, मोस्टली फीमेल्स थी, तो उनको सीधे क्वारंटाइन कर दिया। सैंपलिंग उनकी हो गई यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जी। उसके बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया गया कुंजवानी में, परी महल में जी। वहाँ पर जब हम गए वहाँ पे देखने के लिए, तो वहाँ पे वर्स्ट कंडीशन थी बच्चों के लिए। वो लेडीज चिल्ला रही थी कि हमारे पास कोई भी वॉशरूम नहीं है। 70 to 90 जो है जो पैसेंजर्स वहाँ पे रखे गए थे, जिनमें 35 to 40 लेडीज थी, जिनके लिए तो 2 वॉशरूम्स थे खाली जी। कोई बाथरूम की कोई फैसिलिटीज नहीं, कोई पानी नहीं था, कोई ब्रेकफास्ट नहीं था, कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं था, और अनहाइजीनिक, टोटली कोई क्लीनलीनेस का बिल्कुल भी मतलब वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। फिर हमने ये प्रेफर किया कि हम बच्चों को जो अभी है, क्योंकि मतलब दिल्ली में अगर वो सेफ रहे हैं, अपने आप को उन्होंने क्वारंटाइन करके रखा है अपने होम में ही, घर में ही, तो यहाँ पर आकर के किस तरीके का इन्फेक्शन ना ले रहे हैं, तो हमने प्रेफर किया कि इनको उठा करके हम वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं किसी पेड क्वारंटाइन में जी। वहाँ से हमने उनको शिफ्ट कर दिया यहाँ पर एक लेमन ट्री हॉल जो अपना होटल है, वहाँ पर हमने शिफ्ट किया। और पिछले आज टुडे 6th डे जी, 8 दिन तक वहां पर बच्चे हैं, उनको रूम में बिल्कुल बंद रखा है, उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता, ना उनको मतलब डोर खोलने दिया जाता है। हमने रिक्वेस्ट की उनको कि हम यहाँ से कोई फ्रूट जो है वो बाहर से आपको देते हैं और आप उनको वहां पे कन्वे कर दो, उनको पहुंचवा दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना तो कोई नोडल ऑफिसर बात करने के लिए तैयार है, ना कोई मतलब हमें कोई इंटीमेशन देता है कि रिपोर्ट्स इनका क्या हुआ, कोई सैंपल इनके लिए गए तो कहाँ गए सैंपल, इनका कोई टेस्टिंग हुई, किसी का सैंपल रिजेक्ट हुआ, कोई नेगेटिव आया, कोई पॉजिटिव आया, क्या है, कोई उनका डिस्पोजल आज दिन तक नहीं है। तो ये बहुत बड़ी परेशानी है। अब तो वो मतलब टॉर्चर मतलब वर्चुअली टॉर्चर हो रहा है। डॉक्टर साहब, जो कंसर्न नोडल ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ अथॉरिटीज हैं, उनकी नोटिस में ये मामला आपने लाया, और अगर वहां आपकी बात पहुंची तो रिस्पॉन्स क्या मिला? मैंने कल पूरा दिन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर हैं उनसे बात करने की कोशिश की। एक बार उन्होंने फोन उठाया, उसके बाद उन्होंने फोन नहीं उठाया। शाम तक मैंने व्हाट्सएप भी उनको किया, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया अभी तक। जो होटल के मैनेजर हैं यहाँ पर मिस्टर संदीप सापुरू जी, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हमें नोडल ऑफिसर का जो असिस्टेंट नोडल ऑफिसर है वहाँ के, उनका नंबर हमें दे दो, बट उन्होंने भी हमें नंबर नहीं। उन्होंने बोला कि हमें बिल्कुल मना किया होगा, आप किसी को भी किसी का भी कोई हमारा कांटेक्ट इशू को नहीं देंगे कांटेक्ट नंबर। लेकिन जिस होटल के अंदर अभी आप जिक्र कर रहे हैं बच्चों को रखा गया है, वहां पर फैसिलिटीज जो है वो बेहतर तो होंगी। अगर आप दिन का 4 या 5 हजार रुपए पे कर रहे हैं, वहां पर भी आपको शिकायत है? वहां पर उनको ब्रेकफास्ट मिलता है, मतलब मोस्टली उनको साउथ इंडियन मिलता है, इडली सांभर, और लंच में भी दाल और रोटी खाली मिलती है। उनको न्यूट्रिटिव डाइट चाहिए। हम कहते हैं कि हम उनको पेमेंट मतलब दे रहे हैं, हम इनको फ्रूट्स देते हैं, स्नैक्स वगैरह जो भी बच्चों को चाहिए, ड्राई फ्रूट चाहिए हम देते हैं, तो आप उनको पहुंचा दो। हम बच्चों को नहीं मिलते, लेकिन हम वहां तक आप हमें पहुंचा दो, लेकिन वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें एडमिनिस्ट्रेशन की नोडल ऑफिसर्स का बिल्कुल हमने मना किया, नोडल ऑफिसर का ऐसा नहीं करना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीबी सिंह साहब। जम्मू से कहानी है
बता रहे थे डीवी सिंह साहब कि बच्चे क्वारंटाइन सेंटर में हैं और क्वारंटाइन पेड है। पेड क्वारंटाइन के अंदर जो ऑफिशियल इंचार्ज है उसने मना कर दिया किसी को फ़ोन नहीं दिया जाए और फ़ोन का रिस्पॉन्ड भी नहीं हो रहा है। एक तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि देखिए अकाउंटेबिलिटी है और हर एक को जवाबदेही होगी और हर एक जवाब देगा। जिनके लोग अंदर है, अगर कोई कॉल है, क्वेरी है तो उनको बताया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ से अगर ये सिचुएशन ग्राउंड की है तो फिर सवाल बहुत ज़्यादा उठेंगे यूनियन टेरिटरी की उस इंतज़ामिया पर जो लगातार ये कह रही है कि देखिए हम सबसे ज़्यादा फोर फ्रंट पर है और हमने सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की। ये तो